तो गैस मैंने इंस्टॉल कर लिया है आयन रोम का जो लेटेस्ट बिल्ड है मेरे K20 Pro में। तो गैस चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि ये रोम एक्चुअली में कैसा है, यूज करने लायक है या नहीं। तो गैस अगर इस रोम की डिटेल्स के बारे में बात कर ले तो हम लोग देख सकते हैं ये जो रोम है ये एंड्रॉइड 10 बेस्ड है। साथ ही साथ यहाँ पे जो सिक्योरिटी पैच यूज किया गया है वो एकदम से लेटेस्ट 5 मार्च 2020 का है। और यहाँ पे जो कर्नल यूज किया गया है वो है इमेंसिटी कर्नल। तो गैस डिटेल्स के बाद अगर इस रोम के ओवरव्यू के बारे में बात कर ले तो हम लोग देख सकते हैं ये जो रोम है इसका होम स्क्रीन एंड यूआई जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, स्मूथ है, कोई भी एनिमेशन लैग देखने को नहीं मिलता। साथ में यहाँ पे जो लॉन्चर यूज़ किया गया है वो है पिक्सल लॉन्चर, जिसमें ज़्यादा कुछ कस्टमाइजेशन तो हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन काफ़ी स्मूथ लॉन्चर है एंड रिस्पॉन्सिव भी है। इसके बाद अगर बात कर ले ये एक्चुअली जी एप्स इंक्लूडेड बिल्ड है। इसका मतलब यही है कि आपको इंस्टॉलेशन के टाइम में कोई भी अलग तरीके से ओपन जी एप्स के जिप आपको फ्लैश नहीं करने पड़ेंगे, जी एप्स रोम में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके बाद अगर जल्दी से क्यूए स्टाइल को देख ले तो क्यूए स्टाइल में हम लोग देख सकते हैं एकदम स्टैंडर्ड जैसा होता है वैसे ही क्यूए स्टाइल है यहाँ पे। साथ ही साथ काफी सारे टाइल्स एक्स्ट्रा में देखने को मिल जाते हैं, जैसे एंटी फ्लिकर मोड, DCI डिमिंग का भी यहाँ पे टाइल गिवन है। साथ ही में अगर बात कर ले लाइव कैप्शन का टाइल भी गिवन है, गेमिंग मोड भी यहाँ पे है। तो ऑल द गेमर्स आउट देयर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली। तो फिर यहाँ पे हमें कैफेन मोड देखने को तो मिल जाता है। साथ ही में अगर बात कर ले यहाँ पे इसके बाद आ जाते हैं इसके नॉर्मल की एक्सपैंड करके, तो हमें यहाँ पे स्विच डेटा कार्ड, अगर आप अपने बोथ सिम में ही डेटा काफी स्विच करते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिया गया है। साथ ही में अगर बात कर ले यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे अवेलेबल है। एम्बिएंट डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी सारे जैसे रिबूट के सिस्टम ये एंड स्क्रीन स्टेबलाइजेशन जैसे टाइल्स भी यहाँ पे गिवन है। ADB ओवर नेटवर्क का भी टाइल यहाँ पे प्रोवाइडेड है। फिर डिजिटल वेलबींग के लिए और भी 2 टाइल हमें देखने को मिल जाते हैं जो कि है फोकस मोड एंड ग्रे स्केल। तो इन टाइल्स के बाद अगर डायरेक्टली आ जाए इसके सेटिंग्स में, ब्राइटनेस थोड़ा मुझे लगता है बढ़ा देना चाहिए। तो इसके बाद अगर आ जाते हैं हम लोग सेटिंग्स में, तो सेटिंग्स में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वाईफाई एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, वाईफाई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जो मोबाइल डेटा एंड कॉलिंग फीचर है वो भी एकदम प्रॉपर्ली काम करता है। आप सभी को मैं एक कॉल करके दिखा देता हूँ ताकि आप सभी को पता चल जाए कि कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसा है इस रोम में, क्वालिटी कैसा है। तो आप सभी देख सकते होंगे कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इस रोम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉलिंग क्वालिटी को लेकर। और इसके बाद अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ भी एकदम प्रॉपर्ली वर्क करता है। NFC का ऑप्शन भी गिवन है यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली इंडियन K20 Pro में NFC का हार्डवेयर जो है वो नहीं रहता। आप अगर कोई भी ग्लोबल Mi 90 Pro या फिर आप चाइनीज़ K20 Pro ओन करते हैं तो आपको वहाँ पे NFC का ऑप्शन भी मिलेगा। इसके बाद अगर आयोनाइजर की बात कर ले तो ये एक्चुअली इसका कस्टमाइजेशन सेंटर है इस रोम का, जहाँ पे हमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन कुछ फीचर यहाँ पे मुझे लगता है थोड़े इंप्रूवमेंट चाहिए उन फीचर्स में, जैसे जो UI है कस्टमाइजेशन सेंटर का वो इंप्रूव हो सकता है। दो यहाँ पे जो इंटरफेस है यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारे एक्सेंट कलर्स को हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ में एडवांस में जाते हैं QS पैनल का भी काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज को भी आप अपने मन मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर नॉर्मली स्टेटस बार में आ जाए तो स्टेटस बार में हम लोग क्लॉक, नेटवर्क ट्रैफिक के ऑप्शन दिख जाते हैं हमें। नॉर्मली यहाँ पे बैटरी स्टाइल सर्कल है और यहाँ पे बैटरी आप परसेंटेज को भी एनाबल कर सकते हैं, तो इसमें भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बीच बीच में कभी कभी परसेंटेज अचानक से गायब हो जाता है, तो ये एक ग्लिच मेरे को लगा इस रोम में है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे वोल्टी में काफ़ी न्यू टाइप के आइकन हमें देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी यूनिक है यहाँ पे। तो वोल्टी के भी काफ़ी सारे यहाँ पे आइकन्स है। इसके बाद अगर हम लोग नॉर्मली आ जाए क्विक सेटिंग्स पैनल में, तो यहाँ पे नॉर्मली वैसा कुछ नहीं, रो पोर्ट्रेट्स आप कितने आइकन्स होंगे रो में, कितने आइकन्स होंगे आपके पोर्ट्रेट्स में, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। इनफैक्ट यहाँ पे टाइल्स के जो वाइब्रेशन है वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। क्लॉक शो होगा या नहीं QS में वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इस सब के बाद अगर हम लोग डायरेक्टली आ जाए यहाँ पे लॉक स्क्रीन, क्योंकि बटन नेविगेशन में ज़्यादा कुछ बोलने की बात रहती नहीं है, वहाँ पे नॉर्मल प्लेबैक कंट्रोल दिस थिंग नॉर्मल सब टिपिकल फीचर्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। फिर अगर डायरेक्टली जाए लॉक स्क्रीन में, तो लॉक स्क्रीन में काफ़ी कुछ मेरे को बताना है। जैसे यहाँ पे अगर बात कर ले FOD आइकन पिकर की, तो FOD आइकन पिकर एकदम ब्रिलियंटली यहाँ पे दिया गया है, काफ़ी सारे आइकन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कोई भी आइकन हम लोग
सिलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने वन प्लस का आइकन यहाँ पे सिलेक्ट किया है, तो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए तो हम लोग देख सकते हैं ये जो FOD का आइकन है ये पूरी तरह से ब्रोकन हमें देखने को मिल जाता है। इसमें नॉर्मली वन प्लस का आइकन, कोई भी आइकन अगर हम लोग सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो आइकन का यहाँ पे सिलेक्शन है वो यहाँ पे ब्रोकन रहता है। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट एकदम अच्छे से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्यूरेसी भी काफी अच्छा है यहाँ पे फिंगरप्रिंट में। इसके बाद अगर नॉर्मली बात कर ले यहाँ पे सिस्टम में, तो सिस्टम में गेमिंग मोड यहाँ पे दिया गया है, इनफैक्ट यहाँ पे CPU इंफॉर्मेशन शो करने का भी ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात कर ले यहाँ पे, इसके बाद नॉर्मली बैटरी में, तो बैटरी सुपर्ब है इस ROM का। मैं फिर से आप सभी को बताना चाहूँगा बैटरी सुपर्ब है इस ROM का, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैटरी को रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे बैटरी में मुझे 2 घंटे डायरेक्ट यूट्यूब, मूवीज, नेटफ्लिक्स देखने के बाद भी मेरा हार्डली यहाँ पे 12 to 13% का चार्ज लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आप आराम से मीडियम यूजेज में 2 दिन का बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना इंप्रेसिव बैटरी लाइफ मुझे देखने को मिला यहाँ पे। इसके बाद अगर नॉर्मली डिस्प्ले की मैं बात कर ले तो डिस्प्ले में लाइव डिस्प्ले यहाँ पे है, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। दो कि यहाँ पे जो एंटी फ्लिकर मोड है ये थोड़ा सा ग्लिची है, कभी कभार ये एंटी फ्लिकर मोड खुद से ही बंद हो जाता है, फिर से हमें टर्न ऑन करना पड़ता है क्यू स्टाइल या फिर डिस्प्ले सेक्शन के ऑप्शन में आके। तो एंटी फ्लिकर मोड मुझे लगता है थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद अगर साउंड्स में आ जाए तो साउंड्स एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे वर्किंग है। मीडिया साउंड में आप सभी को दिखा सकता हूँ, एकदम प्रॉपर्ली यहाँ पे मीडिया साउंड काम कर रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे डायरेक्ट साउंड एनहांसर का ऑप्शन भी प्रोवाइडेड है। इसके बाद प्राइवेसी लोकेशंस को अगर हम लोग नॉर्मली देख के उसके बाद अगर हम सिक्योरिटी में आ जाए तो सिक्योरिटी में यहाँ पे फेस अनलॉक का फीचर जो है वो यहाँ पे मिसिंग है, वो इस ROM में अभी तक नहीं दिया गया। लेकिन फिंगरप्रिंट आप सभी को मैंने अभी दिखा दिया कि फिंगरप्रिंट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है, काफ़ी एक्यूरेट है एंड स्पीड भी काफ़ी अच्छा है इस ROM के फिंगरप्रिंट का। इसके बाद अगर नॉर्मली आ जाए इसके सिस्टम में तो हमें सिस्टम अपडेटर देखने को नहीं मिलता है अनफॉर्चुनेटली। इसका मतलब अगर कोई फर्दर अपडेट इस ROM में आता है तो आपको अलग से जिप डाउनलोड करके फिर कस्टम रिकवरी से इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप नॉर्मली OTA के तरीके से आप इसे नॉर्मली सिस्टम अपडेटर नहीं है इसीलिए ऐसे इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, तो ये एक डाउनफॉल मेरे को लगा। बाकी ये ROM की अगर बात कर ले हम लोग तो काफ़ी कुछ यूनिक भी है, जैसे अगर स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स में आ जाए हम लोग यहाँ पे क्लॉक्स में आ जाए तो क्लॉक्स में हम लोग देख सकते हैं ये जो 3 ऑप्शन है, ये 3 टाइप के क्लॉक हमें नॉर्मली किसी ROM में देखने को नहीं मिलते, तो ये एकदम से यूनिक मुझे लगा इस ROM में। तो वैसे इस ROM में कैमरा की अगर बात करें तो कैमरा एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, दो यहाँ पे कोई भी इनिक्स का कैमरा या फिर जी कैम एक्चुअली इंस्टॉल्ड नहीं है, आप चाहे तो अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैमरा एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है। पॉपअप कैमरा भी यहाँ पे एकदम प्रॉपर्ली वर्किंग है, बट मुझे लगा पॉपअप कैमरा का रेस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा स्लो है, जो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। इसके बाद अगर नॉर्मली हम लोग आ जाए इसका परफॉर्मेंस के इस एरिया में, तो मैंने इसमें PUBG खेला था, PUBG में मुझे परफॉर्मेंस तो काफ़ी डिसेंट लगा इस ROM का। हाँ बेस्ट तो नहीं है लेकिन डिसेंटली गुड है अगर हम लोग कंसिडर कर ले इसका बैटरी लाइफ इतना अच्छा है। उसके बाद अगर बात करें परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये फ़ोन में थोड़ा सा हीटिंग प्रॉब्लम आ जाता है इस ROM के इंस्टॉल के बाद, क्योंकि फ़ोन मेरा काफ़ी गर्म हो जा रहा था नॉर्मली PUBG के कुछ देर के सेशन में ही। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगा जो मेरे को आप सभी को एड्रेस करना था। बाकी परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी डिसेंट लगा, ख़राब नहीं एकदम अच्छा भी नहीं। अगर हम लोग स्कोर की बात कर ले तो यहाँ पे सिंगल कोर में है 616, मल्टी कोर में है 1755। आप सभी मुझे रिक्वेस्ट करते हैं गीकबेंच स्कोर शो करने के लिए, इसलिए मैं हर बार एक स्कोर रन करता हूँ, लेकिन हर बार मैं ये भी बोलता हूँ कि हमेशा किसी भी एक ROM को गीकबेंच स्कोर या किसी भी बेंचमार्क स्कोर के हिसाब से प्लीज़ आप जज मत कीजिए। एक ROM की कैपेबिलिटी जानने के लिए आप उसे यूज़ कीजिए, फिर आप जज कीजिए कि ROM एक्चुअली में आपको कैसा लगा। तो ये था इस ROM का एक डिटेल्ड रिव्यू। इसके बाद अगर आपको जानना है कि इस ROM को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कैसे करें तो चलिए देख लेते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीड्योर। तो गाइस इस ROM को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम अप बटन एंड लॉक बटन को एक साथ दबाना पड़ेगा और हमारे फ़ोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में ले जाना पड़ेगा। तो मेरे डिवाइस में भी इंस्टॉल्ड है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एकदम फर्स्ट में वाइप में जाना पड़ेगा, डेल्विक कैश सिस्टम डेटा, इन चारों ऑप्शंस को जो है वाइप कर देना पड़ेगा। एक चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये जो OS है ये एक्चुअली में MIUI वेंडर बेस्ड है। तो अगर आप किसी भी ऐसे एक ROM से यहाँ पे आ रहे हो जो कि एक OS वेंडर बेस्ड ROM है, तो प्लीज़ आप MIUI का फर्मवेयर फ्लैश कर लीजिएगा इसे इंस्टॉल करने के पहले। तो वाइप के बाद हम लोग डायरेक्टली चले जाएंगे इस ROM के फाइल में। तो यहाँ पे ROM को फाइल को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली इसे फ्लैश कर देना पड़ेगा।
तो गाइस यहाँ पे जो है हमारा ROM एकदम सक्सेसफुली हो चुका है फ्लैश। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मली रिबूट द सिस्टम का जो ऑप्शन है वो क्लिक कर देना पड़ेगा एंड वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारे इस ROM का फर्स्ट बूट सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो जाता। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लोगो जो है आ चुका है। इसके बाद ही हम लोग ROM का बूटिंग एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये रहा ROM का जो बूटिंग एनिमेशन है वो स्टार्ट हो चुका है आना। तो गाइस ये हम लोग का ROM जो है सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। अब हमें स्टार्ट में क्लिक कर देना पड़ेगा। इसके बाद वाईफाई या फिर अपने मोबाइल नेटवर्क जो आप चाहे उसकी से एक में कनेक्ट होकर आपको जो है बेसिक एंड्रॉइड फॉर्मेलिटीज जो है आप सभी को पूरे कर लेने पड़ेंगे। एक बार पूरे कर लेने के बाद आपका जो ये ROM है एकदम से रेडी हो जाएगा आपके डे टू डे यूजेज के लिए। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में।